अगर आप लोग भी कोई ज़मीन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी सवाल है विनोद कुमार जी का, ये पूछ रहे हैं सर ये बताइए कि मेरे पिताजी का जो केवाला में नाम जो है वो चंद्र स्वर्ण है ना, ये चंदेश्वर कुमार है, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासबुक, ये LIC में जो है ये इनका जो नाम ये नाम है, ठीक है, चरित्र कुमार है। लेकिन इसका समाधान कैसे होगा, इनको हेल्प देखिए विनोद जी, इसका समाधान एक पहला तरीका ये है ना कि ये जो नाम है आपका चंदेश्वर कुमार, ये जो है ना, ये सब नाम के अंदर जो है ना उर्फ करके आप लिखें। जैसे उर्फ, जैसे नाम ये हो गया चरित्रा कुमार और उर्फ ये चंदेश्वर कुमार, इसलिए कि आपका पासबुक बैंक पासबुक में भी है नाम। तो जैसे आप आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको कोई ना कोई पहले सुधार करना पड़ेगा, और अगर वो कोई मान लेते हैं कि स्कूलिंग, लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब रिलेटेड अगर है तो फिर वहाँ से सुधार कराना, जो क्या नाम है वहाँ पे। तो ये जो केवाला वाला नाम है ना, वो चीज़, ये नाम को ना आप ऐसा कर सकते हैं कि ये नाम जो आपका जो डॉक्यूमेंटेड नाम है ना उस पर उर्फ करके लिख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर जो अगर आप केवाला का दाखिल खारिज करवाएंगे तो इसी नाम से जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी उपाय यही है, या तो ये नाम सारा आप इसमें करवा लें, वो ज़्यादा सही है। नहीं तो आप केवाला में भी जो है नाम का जो सुधार कराने में थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सब अगर आप चाहें तो जो एक एक करके आसानी से करवा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर ये जो है ना, सर नमस्कार, मैं बिहार के किशनगंज जिला से हूँ, बताइए ये बताइए कि बंदोबस्ती ज़मीन को ऑनलाइन कराने का एक वीडियो ज़रूर बनाइए सर, मेरा खाता जो है, मेरा खाता का ज़मीन नहीं है। अच्छा सर, बिल्कुल बता देंगे, जिनके भी खाता का है एक वीडियो जो है बंदोबस्ती ज़मीन से रिलेटेड जो है ऑनलाइन कराने का एक पूरा प्रोसेस बता देंगे कि क्या होता है, कैसे कराना होता है ना। तो बिल्कुल आप इस सलाह के लिए बिल्कुल धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सलाह मिलता है तो और अंदर से खुशी होता है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा जो कर सकें कि आपको सहायता मिले, सपोर्ट मिले। अगला सवाल देखते हैं कि ये प्रिंस कुमार जी पूछ रहे हैं, मेरे दादा के नाम से जो है खतियानी ज़मीन है 1 बीघा, जो कि मेरे कब्जे में भी है, और मेरे दादा अकेले थे, उनके पिता 2 भाई थे, है ना। दादा अकेले, उनके पिता 2 भाई थे, क्या उनके चाचा के लड़कों को अभी हिस्सा होगा, ठीक है। दादा के नाम से अगर खतियानी ज़मीन है और 1 बीघा जो कि मेरे कब्जे में, तो दादा के नाम से है, तो फिर खतियानी ज़मीन अगर दादा का ही है तो दादा का भाई का नहीं होगा, ठीक है, कोई होने का सवाल ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो आपके पास ज़मीन है, जो ज़मीन आपके पास है, तो वो चीज़ अगर उस ज़मीन का जो उनका पूर्वज होगा ना, वो उनके पिताजी, जैसे दादा आपके 2 भाई थे, ठीक है, और इनका पूर्वज वाला जो ज़मीन होगा वो ज़मीन ये है, ये उनके पिता थे, ठीक है, वो ये ज़मीन है। अब ये ज़मीन आपके पास इधर आ गया, तो इनका तो यहाँ से इनका भी हक बनता है। बाई चांस हो सकता है सर्वे में खतियान आपके नाम से बन गया, तो ये कानूनन लिया जा सकता है। अभी आपके कब्जे में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका कोशिश करें, दाखिल खारिज करवा भी लें, ठीक है। रसीद अपने नाम से कटवाएं, वो तो आपका कटता ही होगा जबकि दादा के नाम से है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो ये है कि जमाबंदी है ना, बिन रनिंग सिंस इतना मीन्स इट्स सो 3 कट्ठा 18 दूर, ऑल्सो सो 3 है ना, पटना है ना, सो 3 पटना 18 दूर, द टोटल एरिया बट इट्स सो enforcement in online and extra area of the other person, है ना, no other balance area was existing in the जमाबंदी, what to do। देखिए इसके लिए हम आपको उपेंद्र जी हम बता सकते हैं कि ये जो है ना, आपका अगर जो बैलेंस एरिया है ना वो अगर नहीं शो कर रहा है ना जमाबंदी के लिए, तो अभी उसके लिए ऑनलाइन जो है ना परिमार्जन है, ठीक है, परिमार्जन है, परिमार्जन पोर्टल है, आप समझ सकते हैं, पोर्टल है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि आप इस पे करवा सकते हैं, इसमें सुधार अपने ज़मीन का, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना आप जैसे ही ये करते हैं ना, मतलब एक तरह से ये ऑनलाइन CO को आवेदन करना होता है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है भूमि सुधार विभाग करके एक प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें वीडियो बना हुआ है किस तरीके से करना है,
कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, सारा बात जो है वो बताए हुए हैं। तो आप जो है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सुधार करवा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी पूछ रहे हैं, है ना, सब कुछ ठीक दिखा रहा है लेकिन कब तक रसीद कट गया, कब तक रसीद जो है कटा गया है ये नहीं दिखा रहा है, तो क्या करें। इन्फॉर्मेशन निकाल लें आप जो है ना ओम प्रकाश जी, आप अपना जो है ज़मीन जो है ना आपका जो भी ज़मीन है उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ है ना उसका आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं सारा चीज़ का, कि क्या है आपके पास और कब तक का रसीद कटा है, और उसके अनुसार जो आपके पास ज़मीन है उसका रसीद जो है जब कटाने जाएंगे कचहरी में, अंचल कार्यालय में, तो वहाँ से जो है वो आपका कट जाएगा, उसमें कोई संभावना ये दिक्कत आपको नहीं होगी ओम प्रकाश जी। अगला सवाल, इनका सवाल है कि सर मेरे पिताजी का जो है ना दस्तावेज में नाम गलत है और जो है सही कैसे करें। अगर दस्तावेज यानी रसीद वगैरह में जो है आपका वो जो जमाबंदी में जो भी है जिसमें आपका नाम गलत है लेकिन आधार कार्ड जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो सही है, उसके लिए जो है ना आप प्लेलिस्ट में जाइए, भूमि सुधार विभाग करके परिमार्जन को समझाए हुए हैं कि कैसे सुधार करना सब कुछ, और उसमें जाइएगा, सारा प्लेलिस्ट में वीडियो जो सुधार वाला ही है और आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। परिमार्जन पोर्टल है, उसके थ्रू जो है आप जमीन का अगर जो है वो दस्तावेज जो है सुधार सकते हैं, वो तरीका है एक सुधारने का। अगला सवाल है कि ऑनलाइन रसीद जो है कटाने के बाद जमाबंदी नंबर जो है नहीं दिखाता है रसीद में। देखिए जमाबंदी नंबर आपको अपना पता होना चाहिए। जमाबंदी नंबर वो संख्या है जिससे, मान लेते हैं ये संख्या 111 है। अब 111 एक मतलब एक पेज का नंबर हो गया, मतलब आपका रिकॉर्ड का नंबर हो गया, आपके मौजा का जो है मतलब आपके एरिया का एक नंबर हो गया। जो एक नंबर होता है यूनिक होता है, मतलब मैच नहीं कर सकता किसी के साथ, और आप उसको जो है ना सर्च करेंगे जब मतलब तो उसके अनुसार जो है सारा वो डिटेल आपको दिखाएगा, उस पर कौन कौन सा खेसरा जो है वो कायम है। ठीक है, अब है कि ऑनलाइन रसीद काटने के बाद जमाबंदी नंबर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो रसीद काटने के बाद जो है ना वो आपका वो रिकॉर्ड में दिखा देता है, रिकॉर्ड में वो मेंशन हो जाता है, अपडेटेड हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखा रहा, और अगर नहीं दिखा रहा है तो अब उसका जो है कोई दिक्कत हो रहा है तो आप सुधार कर सकते हैं और उसका कंप्लेन भी सीओ को कर सकते हैं अगर कुछ समस्या आता है आपको काटने पे। लेकिन जो है वो आप अगर रसीद काटेंगे ना तो जमाबंदी नंबर जो है उससे नहीं, अभी तो वो भाग और पृष्ठ संख्या से कटता है नए तरीके से। ठीक है, और पहले वो जमाबंदी संख्या से भी कटता था, ऐसा नहीं है, और खेत खाता खेसरा या जिस खेसरा का आप काटना चाहें उसके अनुसार भी कटता था। तो बिल्कुल दिखाता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएगा। अगला सवाल जो है उनका देखते हैं। सवाल करा, भाई मेरा दादा 60 साल पहले जमीन रजिस्ट्री कराए थे लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ, मेरे पास जो है कोई पेपर नहीं है। तो सबसे पहले नकल निकालने के लिए बात जो है प्रयास किए, बहुत नकल निकालने का प्रयास किए। देखिए नकल निकालने का जो है ना प्रयास आपने बहुत कर लिया है और नहीं निकल रहा है ना, तो उसका मतलब जो है ना आप रिकॉर्ड में जो है आप अगर दाखिल खारिज हुआ ही नहीं, मतलब जमीन उसी के नाम से है, तो अब दिक्कत ये है संतोष कुमार जी कि सर्वे जो है ना फिर उसी के नाम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि सर्वे उसी के नाम से हो जाए, तो इस चीज़ का आपको सुधार करना पड़ेगा। आप जो है ना मेंशन रजिस्टर पे रहता है। ठीक है, जमीन का जो है ना जमीन का जो रजिस्ट्री का जमीन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में भी रिपोर्ट भेजा जाता है, आप वहाँ से भी पता करवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ जहाँ सर्वे हो रहा है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में रिपोर्ट भेजा जाता है कौन जमीन किसके नाम से हुआ। हो सकता है कि इजीली आपको वो नकल ना देता हो। ठीक है, लेकिन नकल रहता है, पुराना रजिस्टर को कोई निकालना नहीं चाहता है, ये वगैरह बहुत तरह की बात है। ठीक है, लेकिन नकल तो बिल्कुल होगा। मतलब नकल में क्या, मतलब एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर पे हर बात को मेंशन कर दिया जाता है कि ये आदमी, और उस रजिस्टर का बहुत सारा नकल भी बनाया जाता है और उसको जो है ईयर बाई जो है भेजा भी जाता है। तो आप जो है अगर आपको करंट ईयर याद है ना, मतलब आपको जो वर्ष कौन सा था वो अगर याद होगा तो वो जो है निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप लोगों का भी जमीन से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।